मान करुणा और उसकी दया हम पर अमर है, प्रति भोर नया हो जाता है। प्रियो, एक अच्छा वर्शिप को हम अंकल के साथ में थे और अंकल को सही में देखिए, परमेश्वर के पास ये नहीं रखता है कि आप किस प्रकार है, परंतु आप परमेश्वर चाहता है वो हम जैसे भी है वो हमको एक्सेप्ट करता है। हमारा वॉइस खूब बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु हमारा आराधना, हमारा उसको सराहना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, महत्व है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अंकल के लिए भी। प्रभु ने बहुत आय से आशीष दे, है ना। हम प्रभु को दुआ करें कि प्रभु और उन्हें इस्तेमाल करने पाए, क्योंकि ऐसे आराधक को लोग परमेश्वर कहता ढूंढता है। और आज हो गया वर्शिप, जो हो गया वर्शिप का एक नया परिभाषा आया है ना। वर्शिप बोलने से आप सोचिए एक बैंड होना चाहिए, परंतु जरूरी नहीं है प्रियो। You are the single person to worship the Lord. David was a single person to worship the Lord. वो अकेला था, वो अकेला होके परमेश्वर के लिए आराधना किया। एंड बाइबल के अंदर जब आप पहले दरों में जाएंगे तो बाइबल में आपको मिलेगा कि कितने वर्शिपर लोग रहे। जब मिलाप तंबू बनाया गया है ना, टैबरनेकल को बनाया गया, बहुत वर्शिपर थे, आसाफ थे, कोरा वंशी थे, है ना। वर्शिपर लोग थे, तो उन वर्शिपर में से कहीं ना कहीं हम देखा जाए जो परमेश्वर के दिल के करीब रहा, या तो ये मेरा दिल को भाया हुआ कहा परमेश्वर ने एक ही बंदा को, और दूसरा नया नियम में वो स्त्री से कहा यीशु मसीह ने। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुबह के समय में हमें लेके आया है। नया 1 तारीख को हमने प्रवेश किया। जब मैंने सोचा, मैं कल ही उनसे बात की, मतीस दास, ऐसे हम नॉर्मल टॉक बातें कर रहे थे जब वो ताता नगर में थे, और उन्होंने बताया हम इधर आए हुए हैं। तो बस हमने नहीं सोचा था कि आज को सुबह मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म प्रिपेयर होगा। जब मैं अपना गैस का रेगुलेटर तो लेके आ रहा था, अचानक मैं मोबाइल खोला, मैं बोला मेरे को डाल दिए मतीस दा आज की तारीख। चलो बढ़िया है, प्रभु का धन्यवाद। और आप दुआ भी करें आज की सुबह। हम जब प्रभु की उपस्थिति में हैं, आज बहुत कोई यात्रा में होंगे, अब दुआ करेंगे विशेष करके हमारे प्रिय आंटी पार्दन के लिए भी, उनका भी यात्रा आज है, तो उनके संग साथ भी रहने पाए, है ना। जिस गाड़ी से जाते हैं दिल्ली की ओर, प्रभु का उपस्थिति रहे। बहुत कोई है अपने फैमिली, अपने मिनिस्ट्री में, अपने कार्य में, बहुत कोई आज परेशान भी पड़े हैं, है ना। आज सुबह के समय में, क्योंकि आने वाला जो जो समय है एक बहुत महत्वपूर्ण समय है उनके फैमिली के लिए, तो आप चिंता ना करें, देयर इज समथिंग इज देयर फॉर यू, है ना। तो इसलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि प्रभु आपके साथ है। जब भी आप सब अपने अपने जब घर में बैठे, अपने बेड में है, या तो आप अपने चेयर में बैठे हैं, अब एक ही बात कहे, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, है ना। परमेश्वर भला है हर समय मेरे लिए, है ना। ऑल द टाइम गॉड इज गुड, हर समय, है ना। जिस भी समय में आप परमेश्वर को पुकारते हैं वो आपके लिए, मेरे लिए भला है। मैं यदि कहूंगा मेरे लिए भला है, मेरे पत्नी के लिए भला है ना। हमारे हर परिस्थितियों में, है ना, हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम मसीह है, मसीह के अनुयायी करने वाले, हमें नया जीवन मिला है, हमें उसमें उद्धार मिली है, इसलिए हम प्रभु को कह सकते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है ना। ना कोई व्यवस्था के द्वारा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस अनुग्रह के लिए। मैं तो प्रभु को धन्यवाद करूंगा। आप भी मेरे साथ प्रभु को कहे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बिकॉज ऑफ योर ग्रेस आई एम स्टिल अलाइव, बिकॉज ऑफ योर ग्रेस आई एम सेव्ड लॉर्ड, है ना। आपके अनुग्रह से मैं बच गया हूँ प्रभु, और ये अनुग्रह मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे आने वाला जो फ्यूचर में जो भी होने वाला है, मेरे परिवार के मध्य में, हर बातों में आपके अनुग्रह को मुझे चाहिए। चाहे वो नेगेटिव आपको समझ में आ रहा है तो परमेश्वर उसको पॉजिटिव में चेंज करेगा। आइए अब संदेश में जाएंगे। आज का संदेश को हम निकालेंगे। प्रियो, बहुत बार हमने बहुत से संदेशों को देखा है, हम सुने भी है, और परमेश्वर का वचन हर दिन नया नया हमें कुछ बताता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और हम निकालेंगे सब कोई इब्रानी के नाम की पुस्तक से, है ना, इब्रानियों की पत्रियों को निकाले, उसका 13 अध्याय 8 पद को पढ़ दे कोई भी।
13 का 8 पद को निकालिए। इब्रानी 13 का 8 पद पढ़े कोई भी। कोई नहीं है। यीशु मसीह कल और आज युग सा एक सा है। आमेन, थैंक यू। आना बड़ा छोटा सा संदेश है ना, यहाँ क्या कह रहा, हम जिसके बारे जो सुनने चाह रहे हैं आपको सबको पता हो गया। इब्रानी 13 का 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है ना। इंग्लिश में कहता है जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे एंड फॉरएवर सेम, वो बराबर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है ना। तो हम यीशु मसीह के बारे जब हम सुन रहे, यीशु मसीह के बारे जान रहे, यीशु मसीह कौन है ना, चाहे आप यीशु मसीह को पहले भी देखे या पुराना नियमों में देखे या नया नियमों में देखे या कलीसिया के युग में आके देखे या अब हम जब जी रहे हैं हमारे युगों में देखे, और जब वो आने वाला है वो कभी नहीं बदलेगा है ना। लोग उसकी सूरत को अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं, लोग उसको अलग अलग रूप से ये कह रहे हैं, नहीं वो ऐसा है वो ऐसा है, पर आई नो, मुझे पता है बड़ा शब्द क्लियर शब्दों में कि मेरा यीशु मसीह जो पहले था, पहले और रहा और रहेगा, और जब वो आएगा भी वैसी ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इब्रानियों की पत्रियों के लिए, जो हम जानते हैं पत्री एक बड़ा कंट्रोवर्शियल है, एक विरोधाभास पत्री है। पत्री इसलिए विरोधाभास है, इसलिए नहीं है कि इसमें जितना बातें लिखा गया है फिर एक अध्याय का 1 से लेकर 13 अध्याय का 25 पद तक में जो कहता है वो विरोधाभास नहीं। विरोधाभास ये आज तक रह गया हम सेवकों के बीच में, अच्छे अच्छे लेखकों के बीच में, अच्छे अच्छे विद्वानों के बीच में, बाइबल के बड़े बड़े विद्वानों के बीच में, कि ये पत्री को किसने लिखा है ना। बहुत से तर्क है, बहुत से मते हैं कि बहुत कोई कहते हैं पौलुस कहते हैं, बहुत कोई कहते हैं इसको शायद बरनबास के द्वारा लिखा गया, पर तो हमको पता है हर एक पवित्र शास्त्र 2 तीमुथियुस 3 के 16 और 17 के अनुसार हमारे लिए लिखा गया परमेश्वर के पवित्र आत्मा प्रेरणा के द्वारा। When you expect it, वो जब आप इसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, आप ग्रहण करते कि ये मेरे लिए लिखा गया, then God is going to do the work of the Lord है ना। वो यदि वो 2000 से पहले हमारा पृथ्वी बन के लगभग एक आंकड़ा है ना। आप चाहिए हमारा पृथ्वी बनकर अब तक का 4000 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। आप साइंस देखें, करोड़ों साल, अरबों साल, मिलेनियम, बहुत कोई साइंटिस्ट बैठे होंगे, बहुत कोई विद्वान बैठे होंगे, परंतु हम बिब्लिकल जो स्कॉलर्स है हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब उनको हम देखते हैं। अब पीरियोडिकली जब देखा जाता है कि ये इसकी समय को देखा जाता है, किस प्रकार बाइबल कहाँ से कहाँ और कब कितनी समय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का जो अभी तक हो चुका 4000 साल से लगभग 6000 साल तक हमने अपने दुनिया को, ये दुनिया गुजर चुका है। 6000 साल में बहुत कुछ हो चुके हैं, परंतु आज भी यीशु मसीह सेम है, वो वैसे ही है जैसा था और वैसा रहेगा भी, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। चाहे लोग जैसे उसको मारे थे वो ऐसे उसको देखेंगे कि बाप रे हमने इसे छेदा था, बाइबल कहता है ना, जिस प्रकार उससे हमने देखा, अब फिर दोबारा वो नंगी आंखों से वो देखेंगे, है कि नहीं, वो सेम है। तो आप हम एक उसका एक छोटा सा कैरेक्टर्स को, उसका एक तो छोटा सा एट्रीब्यूट को हम देखेंगे, एक स्वभाव को हम देखेंगे, यीशु मसीह क्या करता है आपके और मेरे जीवन में। यदि आपके पास कोई उत्तर है तो आप अपना उत्तर लिख दीजिए, म्यूट करके माइक ऑन ना करें, आप लिख सकते हैं, ये सबको पता चल जाए, है ना। यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर सकता है। अब दूसरे शब्दों में, क्या आप चमत्कार पे विश्वास करते हैं? लिख सकते हैं आप अपने, या तो माइक को ऑन करके एक बार चलो बोल दीजिए, यीशु मसीह क्या कर सकता है, क्या आप चमत्कार पे विश्वास करते हैं? मेरा सवाल है, कोई बता सकता है यीशु मसीह क्या कर सकता है? उसका एक स्वभाव बताइए, वो क्या करता है,
क्या आप चमत्कार पर विश्वास करते हैं? अब दूसरे जो सवालों से द्वारा आपको एनालाइज हो गया होगा, मैं जिस पे ये बातें करने जा रहा हूँ वो बड़ा सरल शब्दों में है, बड़े सरल भाषा में है ना? सब है मेरे साथ ही नहीं है? यस यस माइक है ना? तो उत्तर दे, तो उत्तर दे सकते हैं, बताइए। सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, कुछ उनका एक एट्रीब्यूट है, वो क्या करते हैं? उसने बाइबल में क्या किया? इस पूरे बाइबल में जब हम देखा जाता है, जब उसका स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद हम देखते हैं क्या उन्होंने किया। जो एक चीज बहुत महत्व रहा उनकी सेवकाई के दौरान, साढ़े 33 साल के जीवन में उन्होंने 3.5 साल जो रहे उन्होंने उस बाप माफ करता है क्या? हाँ वो भी है। हाँ चले हाँ ठीक है। और क्योंकि पापियों को नया हृदय देता है, मन परिवर्तन कर सकता है। देखिए बहुत धन्यवाद। और कोई बोल सकते हैं उनकी सेवकाई के दौरान 3.5 चमत्कार के रूप में अंधों को आंख देना, लाजर को जिलाना। यूहन्ना में आप बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू। परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। वचन प्रचार किया प्रभु। वचन को प्रचार किया। पर हाँ उसके एक एट्रीब्यूट हमको अच्छा लगता है, जीसस इज द हीलर। यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है। ही इज अ हीलर है ना। हम जब कहते हैं यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला, ही इज अ हीलर, वो मुझे चंगा करता है। अब क्या आप चमत्कार पे विश्वास करते हैं? बाकी हम सब चमत्कार पर विश्वास करते हैं। इसीलिए जो चमत्कार उसने बाइबल पे किया, जो चीजें बाइबल में हुआ है वो चीजें हमारे लाइफ में घटेगा। और जो चीजें बाइबल में हुआ नहीं है तो वो आपके लाइफ में कभी ना घटेगा, आप कितनों भी कोशिश कर ले। मैं देखो, मेरा कहने का अर्थ है, आप जब भी भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, आप जब भी भविष्यवक्ताओं पे विश्वास करते हैं, तो भविष्यवक्ताओं का कैरेक्टर को देखे, भविष्यवक्ताओं का उनका लाइफ को देखे। आप यदि चाहते हैं कि मैं एक जगह का प्रोमोटिव व्यक्ति बनना चाहता हूँ, एक ऐसा स्थान पर बैठना चाहता हूँ, आप यूसुफ को जाए, यूसुफ को फॉलो करें। आप चाहते हैं कि मैं एक माना हुआ वर्शिपर होना चाहता हूं, तो आप दाऊद को लाइफ को पूरा छाने। मैं कहता हूं आसाफ कोरा को छोड़ दे, अब दाऊद को छाने। यदि आप एक अच्छा डॉक्टर के रूप में जानना चाहते हैं अपने आप को, तो आप लूका के समान उसके पीछे पीछे चले, वो आपको सब चीजों का वर्णन बताएगा, क्योंकि उसके पास वो बातें हैं। वो इन लोगों को जब आप देखते हैं बाइबल के दायरे में, ये लोग किस प्रकार परमेश्वर खुदावन को अपना सब कुछ माना है ना। तो हम आज जो देखने वाले, यीशु मसीह चमत्कार करने वाले हैं। तो चमत्कार जब करने वाले हैं तो वो चमत्कार करते आए हैं और करेंगे भी। जब वो करेंगे तो हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कारण है कि हम 3 चीज करते हैं। देखिए 3 बातें हैं। हम विश्वास करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम पा चुके हैं, कहते हैं, और हम तब हमारा विश्वास और बढ़ने लगता है। चमत्कार का 3 हिस्सा देखिए, है ना। जब आप कहते हैं यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला है, मुझे छुड़ाने वाला है, मुझे बचाने वाला है, तो चमत्कार में 3 पार्ट है ना। पहला, द बिगिनिंग ऑफ द मिरेकल। देयर इज अ बिगिनिंग इन एवरी मिरेकल। हर चमत्कार में, हर छुटकारा में क्या है? एक शुरुआत है। और वो शुरुआत किया है प्रियो, ताकि उसका अर्थ ये है कि आपका विश्वास ये है कि मैं अपना बीमारी से क्या होगा? चंगा होगा। देयर इज अ फर्स्ट ऑल द बिगिनिंग ऑफ द मिरेकल। आपकी चंगाई का आरंभ क्या है ना। आपका चंगाई का आरंभ यह है कि आपको विश्वास है उसके परमेश्वर के वचन में, जो प्रतिज्ञा किया है कि अब मैं तुझे चंगा करूंगा। ये है पहला पार्ट, बिगिनिंग ऑफ द मिरेकल। हमारी चमत्कार का, हमारे जीवन में चंगाई का या चमत्कार का पहला पार्ट है कि मैं अपने विश्वास से, है ना, जिसको इब्रानियों की पत्री नामक उसका 11 अध्याय 1 पद क्या कहता है। हम थोड़ा उसको देखेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, और आप लोग थोड़ा बहुत धीरे उसको निकाल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं पढ़ दूं।
अब विश्वास आशा की भी वस्तु का निश्चय, आशा की भी वस्तु का निश्चय है। हम आशा कर रहे हैं, इट इज अवर बिगिनिंग ऑफ द मिरेकल, है ना। हम हमारी विश्वास का पहला कदम उठाते हैं और हम उस विश्वास को हम विश्वास कर रहे हैं भाई, हम आज चर्च जाएंगे, हम आज संगति में बैठेंगे, मैं यीशु के पास जाऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, मेरा पत्नी ठीक होगी, मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे, मेरा परिस्थिति बदल जाएगा। ये पहला पार्ट है। और इसलिए इब्रानी के पत्री कहते हैं ये आशा की भी वस्तु का, है ना, क्या, और अनदेखी वस्तु का क्या प्राण, अनदेखी वस्तु का क्या है, प्रमाण है। मुझे मिला नहीं है, अब तक मुझे मिला नहीं है, परंतु मैंने विश्वास किया है, मैंने विश्वास किया क्योंकि वो बाइबल में ये चीज हुआ है। मैं, हमारी जो प्रचार है, हमारा जो संदेश है वो बाइबल आधारित है ना, बाइबल की बाहर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय प्रियो कि हम हमारा बेस जो है, हमारा कंटेंट जो बेस होना चाहिए हर समय, वो परमेश्वर के वचन के आधारित होना चाहिए। आपकी चंगाई परमेश्वर के आधार से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपकी जो विश्वास वचन के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रोक्लेमेशन, आपका जो डिक्लेरेशन, जो आप जो घोषणा करते हैं विश्वास का, वो वचन से बाहर नहीं हो सकता है। अब यदि वचन से बाहर होता है तो दैट मींस यू आर नॉट लाइन अप विद द वर्ड ऑफ गॉड। अब परमेश्वर के वचन से लाइन अप नहीं है। अब दूसरा बात हम जो देखना चाहते हैं वो क्या है, देयर इज अ एंड ऑफ एवरी मिरेकल, है ना, एंड ऑफ एवरी मिरेकल। ये कैसा हो सकता है कि हर चमत्कार का कोई अंत होता है, और उसका अर्थ क्या है, उसका कहने का अर्थ क्या है। यदि एंड ऑफ एवरी मिरेकल है तो हर चमत्कार का अंत है, तो उसका कहने का अर्थ ये है प्रियो कि आपके और मेरे जीवन में यदि हमने विश्वास किया कि हम चमत्कार को देखेंगे या हम अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त करेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में चमत्कार जब प्राप्त कर लेते हैं, आप उस चमत्कार के लिए, यदि आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज, आपको टीबी है, आपको बड़ा सा बड़ा बीमारी है, या आपने इन बातों के विषय में प्रार्थना कर रहे थे बड़े विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ, इस प्रकार इब्रानियों के नाम की पत्री कह रहा है, अब वो चीज आपके जीवन में हो गया है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां पर कहीं ना कहीं अब हमारा विश्वास का जो अंत है ना, हमारा चमत्कार का जो अंत है, तो उस चमत्कार के लिए या तो उस चंगाई के लिए जिसके लिए मेरा शरीर बहुत दिन से परेशान था, मैंने चंगाई प्राप्त किया, अब वो अंत, हमने अंत को देख रहे हैं तो हम उसमें आनंदित हो रहे हैं, है ना। जिस प्रकार वो अंधा ने चंगाई हो गया, अंधा ने आंख देखने लगा, लंगड़ा चलने लगे, है ना, कुष्ठ रोगियों ने चंगा हुआ, उन्होंने बड़े आनंद के साथ घर की ओर लौटा, है ना। जब अंधा को यीशु मसीह ने चंगाई किया, चंगा दिया, और उस अंधा ने देखने लगा, लोगों ने पूछा क्या हुआ, तुम तो अब तक बैठा हुआ था, अंधा था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले अंधा था, अब मैं देख रहा हूँ। वो बड़ा खुशी होने लगा, अब परमेश्वर के मंदिर के अंदर गया। परंतु एक इंपॉर्टेंट है जिस विषय में मैं बातें करना चाहता हूं, पहला भाग हम देखें, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मिरेकल, है ना, शुरुआत, चमत्कार का शुरुआत को हमने देखा, चमत्कार का अंत को देखा। मैं जो जिस बातों पे ज्यादा फोकस देना चाहता हूं, देयर इज अ मिडिल पार्ट ऑफ इन द मिरेकल, है ना, चमत्कार का मध्य भाग को हम देखना चाहते क्या है। हम जब आप इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 8 पद को पढ़ते, इब्रानी 11 का 1 पद को पढ़ते, चमत्कार का मध्य भाग क्या है। When you receive the healing, आपने हीलिंग पाने के लिए बड़ा विश्वास का क्या क्या आपने ये क्या डिक्लेरेशन किया, आपका जो आकांक्षाएं थी, आपका ये थी सोच थी कि मैं चंगाई को जो प्राप्त, हेलो, आशा करके जो विश्वास की आशा हम लोग लगाए हुए। ओके सर, थैंक यू। तो हमारा जो एक अभी जो हम देखना चाह रहे हैं वो है मध्य भाग। चमत्कार का मध्य भाग क्या है, हम क्या जान सकते हैं। चमत्कार का जो मिडिल पार्ट है, उस चीजों पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार मेरे साथ हम देखेंगे। जब चमत्कार का मध्य भाग को देखना है तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 35 अध्याय को हम देखेंगे, 4 का 35 पद से देखेंगे। कोई निकालना है मरकुस का सुसमाचार उसका 4 का अध्याय उसका 35 पद को देखेंगे। पढ़िए कोई भी। उसी दिन
जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही वो उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। बस थैंक यू दीदी, है ना। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं वो है चमत्कार का मध्य भाग को देखने जा रहे हैं, है ना। चमत्कार का मध्य भाग क्या है, यीशु मसीह ने क्या किया, इसका अर्थ ये है 4 का जब आप देख रहे हैं 35 भाग को देख रहे हैं, 35वां पार्ट को जब देखते हैं तो क्या कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा हम उस पार को चले। वो खुश हो गए क्योंकि हम अब उस पार जाने वाले हैं। हम अब इस पार थे, यरदन के इस, हम झील के इस पार थे, अब हम उस पार जाने वाले हैं, है ना, गलील के उस पार जाने वाले। तो हम जो चमत्कार यहाँ देखे हैं, अब हम उस पार भी और ज्यादा चमत्कार को देखेंगे। उनकी जो ये थी ना, उनकी एक्साइटमेंट थी, उनका जो मन था कि हम लोग और ज्यादा कुछ देखने जा रहे हैं प्रियो, है ना। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में, क्योंकि हम इसलिए हम चमत्कार को देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ चंगा करने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। प्लीज अपना माइक को म्यूट कर ले। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है चलो हम उस पार को चले। अब ये घटना को आप जानते हैं क्योंकि जब गलील के पार वो जा रहे हैं, गलील के पार वो पहुंच रहे हैं, है ना, उस पार जाने के समय वो बीच में क्या है, समुद्र, उनको एक जहाज में बैठना पड़ा, एक डॉकयार्ड में उनको एक जहाज में बैठना पड़ा। अब वो जहाज जब वो बैठे, उनको बड़ा खुशी है कि हम उस पार को जा रहे हैं। बहुत कोई अपने जीवन में ऐसे ही खुशी मनाते हैं, हम तो यीशु मसीह के साथ उस पार को जा रहे हैं। अब उस पार जाने से पहले आपको एक समुद्र को पार करना है, ये चीज को भी स्मरण रखना जरूरी है ना। हमारे जीवन में ये बातों को स्मरण रखना जरूरी है कि हम उस पार जाने वाले हैं। हम उस पार जाने वाले हैं तो हम उस पार क्या चाहते हैं ना, हमारी अपेक्षा है कि हम उस पार जाके हम बहुत ज्यादा चमत्कार को देखेंगे। ये चेलों के जीवन में भी यही था कि हम उस पार जा रहे हैं, हम तो क्या करने वाले हैं, और चमत्कार को देखेंगे प्रियो, है ना। तब हम बाइबल की ओर जब बढ़ते हैं, वहां पर देख सकते हैं कि वो क्या यहाँ पर कहता है कि उन्होंने जब उस पार जा रहे थे, जिस डोंगा में बैठे हुए थे, अचानक क्या हुआ, वहां पर क्या कहता है, हम जब मत पढ़िएगा, इस घटना को सबको पता है, ये कहानी को अच्छा से, जब वो उस पार जा रहे थे तो वहां पर स्पष्ट कह रहा है, चेले के साथ वो नाव पे चढ़ गया, और चढ़ने के बाद उस नाव पे और क्या होने लगे, सब बैठे, यीशु मसीह एकांत में चले गए सोने के लिए। जब सो रहे थे यीशु मसीह, इस नाव में क्या हो रहा था, एक हलचल होने लगा, एक आंधी आई, एक तूफान आया, और तूफान ने क्या किया, नाव को हिट करने लगा। यहाँ पर लिखता है ना, 37 पद में कहता, 37 में कहता, तब बड़ी आंधी आई और लहर नाव पर तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, है ना। आप जब अपने चमत्कार का, उस पार का चमत्कार देखना चाह रहे हैं कि नहीं, जो यीशु मसीह यहाँ पे किया, वो उनकी एक्सपेक्टेशन जो था, उनकी जो उनका तो ये था कि लगता अब हम और ज्यादा को देखेंगे। उनका सोच ये था कि हमको देखने मिलेगा चमत्कार। इसीलिए बहुत कोई कलीसिया में इसलिए भी जुड़ते हैं, उनको लगता है हम और चमत्कार को देखेंगे, विल सी मोर मिरेकल, है ना। आप मिरेकल देखने के लिए कलीसिया के अंदर ना घुसे। मैं कल ही बातें कर रहा था मेरे घर के अंदर में, बहुत बार लोग चमत्कार देखने के लिए क्या करते, चर्च के अंदर घुसते हैं, और जब वो चमत्कार नहीं देखते, वो की दूसरी जगह चल जाते हैं। चलो भाई उस चर्च में चला जाए, वहां पर कुछ चमत्कार हो जाए, वहां पर मेरे लिए कोई भविष्यवाणी हो जाए, है ना। आप देखिए, मैंने इसलिए कहा, आपको यदि प्रमोशन पाना है, आपको यूसुफ को देखना पड़ेगा अपने जीवन में। आपके जीवन में जब आपको लगता है मेरे सरकारी नौकरी में मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूं आज की सुबह के समय में, जस्ट लुक, फोकस योर आइज ऑन द लाइफ ऑफ जोसेफ, है ना। अपनी जिंदगी को, यूसुफ की जिंदगी को देखिए, वो उसका स्थिति क्या रहा। उसने दर्शन जरूर बड़ा देखा,
अपना सपना ला के पूरा अपना परिवार, अपना बाप, अपने भाइयों के पास रख दिया और वो उसके लिए एक आफत के कारण बन गया। उसका दर्शन उसको कहां पहुंचा दिया? गड्ढा में पहुंचा दिया। गड्ढा से कहां पहुंचा दिया? पैलेस, राज्य में पहुंचाया, राजा के महल में पहुंचाया। कुछ समय के लिए राजा के महल में जरूर था, लगा अब मेरा दर्शन पूरा हो रहा है, अब मेरा प्रमोशन का रास्ता क्लियर दिख रहा है। कभी कभी आपको और मुझको लगता होगा कि मेरा प्रमोशन का जो रास्ता है वो क्लियर है, अब मैं अपने नौकरी में, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, मेरा इंक्रीमेंट अब पूरा होने वाला है क्योंकि मेरे से सब कोई खुश है। और उसी समय क्या होता है, दैट पार्ट, आप उसी समय में जिस पर चेले लोग मध्य में थे, उस पार जाने से पहले गलील की झील के मध्य भाग में थे, गलील के मध्य पानी में थे, तब आपके जीवन में सब प्रकार का हिट करेगा। यूसुफ के लाइफ में हिट करना शुरू किया। अब जब वो उसको हिट करना शुरू किया, उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा भाई। अब क्या हुआ, जब हिट हुआ वहां महल में भी पहुंच गया है, महल में पहुंचने के बाद भी उसको राजा नहीं बन गया। तो लगा अब मैं महल पहुंच गया, लोग मेरे सामने झुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब तुमको और एक जगह गुजरना पड़ेगा, तुम महल में नहीं हो, अब के तुम कैद में हो। ये समझाना चाह रहा था पवित्र आत्मा को, बहुत सी चीजों हमको समझाना चाहता है। हम कभी कभी हमारे जीवन में थोड़ा तरक्की आता, लगता है हम पूरे तरक्की में पहुंच गए। नहीं, वो हम तरक्की में नहीं पहुंचे। इट इज परमेश्वर, पवित्र आत्मा और आपको मुझको कुछ सिखा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि आपको प्रमोशन चाहिए, आप किसी प्रमोशन के लिए पादरी के पास प्रार्थना निवेदन लेके ना जाए। यदि आप एक मसीह है, आप एक उद्धार नया जीवन पाए हुए लोग हैं, आप सरकारी स्तर पर काम करते, तो बहुत बार हमको दुख लगता है। हम बहुत हमारे सरकारी लोग हमारे बीच में, स्पेशली हम जानते हैं मथीस दा हमारे काम करते हैं, किस लाइफ से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। क्या होता है आजकल के गवर्नमेंट, क्या हो गया, रेलवे देखिए, कुछ भी देखिए, क्या हालत है, क्या दशा बना हुआ है। 2014 से पहले हर गवर्नमेंट को एम्प्लॉइज बहुत खुश थे, उनका ईपीएफ कटता नहीं था, उनका कुछ चीज नहीं कटता था, परंतु अब कट रहा है मध्य भाग में। ये चेलों के साथ भी वही हो रहा है। अरे हम तो उस पार जाके सोचे थे कुछ चमत्कार को देखेंगे, अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तो यहाँ पे आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, हमारे डोंगा डूबने पे है। अब ये क्या कर रहे हैं, जब देखा जाए, अब ये 38 पद में आप जब देखिएगा तो वहां बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, पर वो वहां पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हो। और योना 3:16 क्या करता है, अब ये इस पद को देखिए, टैली करिए योना 3:16 से, है ना। योना 3:16 क्या करता है, जो है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास, है ना, अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। देखिए हमारा विश्वास उसके लौता पुत्र पे है, और यीशु मसीह के चेले उसके एक लौता पुत्र के साथ क्या कर रहे हैं, मध्य समुद्र के भाग में बैठे हुए हैं, डोंगा में। और ये क्या कह रहे हैं कि हम नाश हुए जा रहे हैं, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। परंतु ये बाइबल क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास तुमको क्या कर रहा है, तुम नाश नहीं होगे परंतु तुम अनंत जीवन पाओगे। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं मैं भी हूं, कहीं ना कहीं उस स्थान पे आके खड़ा हो जाता हूं कि हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु मैं तो विश्वास पर, मैं अभी मरने वाला, तुमको ख्याल नहीं है मेरे बारे में। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप उस चीज के लिए। प्रभु का वो ना सुने वाले कह रहे हैं, अब यीशु मसीह कुछ नहीं किया, उसने 29 पद स्पष्ट कहता है, उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी को कहा शांत थम जा, और क्या हुआ, आंधी थम गई। और क्या कहता है, एक बड़ा सा चैन हो गया, और दो भर के भोजन करने लगे, है ना। उन्होंने दो, क्या हुआ, मेरा कहने का अर्थ है, उनको भूल गए थे कि जब तुम मध्य भाग में हो, अपनी जिंदगी का मध्य जो मिडिल पार्ट है ना अपने जीवन का, हम विश्वासी लोग उद्धार तो पा जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, हम उद्धार पा गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने पवित्र आत्मा को वरदान को प्राप्त किया, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि आपका विश्वास को आपने स्टार्ट किया यीशु मसीह के साथ, वो बड़े खुशी के साथ। और आपको ये विश्वास है कि हम अंत के दिन यीशु मसीह आएगा आपको स्वर्ग। परंतु अब जो मिडिल पार्ट जो हम अपनी जिंदगी का बिता रहे हैं, मैं कहता हूं, बहुत समय कहता है, जो लोग बपतिस्मा लेते मेरे हाथ के द्वारा,
आप बपतिस्मा ले रहे हो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, ये खुशी की बात है, स्वर्ग आपके साथ झूम उठ रहा है। परंतु जब आप मिडिल पार्ट में रहते हैं, मिडिल ऑफ द पार्ट, जो आपको जीना है, जिंदगी जो जीना है, 60 साल 70 साल 25 साल 10 साल 5 साल जो जिंदगी जीना है बपतिस्मा के बाद, वो आपके लिए बड़ा महत्व रखता है, वो आपके और मेरे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। और जब यीशु मसीह के चेले वहां पर थे, उन्होंने भूल गया कि चमत्कार केवल उस पार नहीं होता है, चमत्कार केवल इस पार ही नहीं, परंतु चमत्कार मध्य में भी होगा। इन द मिडिल ऑफ योर लाइफ, आपके मध्य भाग में भी चमत्कार होगा। जब आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, जब आप सोचे नहीं होंगे, तब भी चमत्कार होगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ चमत्कार करने वाला बैठा है, वो आपके डोंगा में है, आपके जीवन के डोंगा में वो सवार किया हुआ है, तो जरूर वो सोया नहीं है प्रियो। अरे इज़राइल के इसलिए कहता है, आप 4 अध्याय का 4 पद को पढ़िएगा, उसका भजन संहिता 121 का 4 पद कहता है, सुन इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। ये शब्द को कहीं ना कहीं वे भूल गए थे, ये शब्द को कहीं ना कहीं वो त्याग छोड़ दिए थे, ये पद को कहीं ना कहीं उनके जीवन में याद नहीं था। इसीलिए 1 का 8 यहोशू कहता है, उसके वचन को स्मरण कर, रात दिन ध्यान कर। हम क्या करते हैं? हम जब मध्य भाग में जिंदगी जी रहे हैं, हम इससे पहले उठा लिए जाए, हम जब मध्य भाग में जी रहे हैं, आपकी और मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्व है परमेश्वर का वचन जो बाइबल। हम इसको क्या करते हैं? त्याग देते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं? अच्छे अच्छे प्रचारकों को खोजने लगते हैं, अच्छे अच्छे हम चंगाई को खोजने लगते हैं, अच्छे भविष्यवक्ताओं को खोजने लगते हैं अपने जीवन में। परंतु जो बाइबल के अंदर में इतनी अच्छी भविष्यवाणी की बातें हमारे बारे किया गया है, कभी हम इसको देखते हैं तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा ना, परमेश्वर के वचन में भजनकार लिखता है 138 का 2 में कहता है, मैंने मेरे नाम से बढ़कर मेरे इस वचन का महत्व दिया है प्यारो। इसीलिए मध्य भाग जो चमत्कार का है, वो आपके और मेरे जीवन के लिए बड़ा महत्व रखता है। क्या आज सुबह के समय में आप ये डिक्लेयर करने जा रहे हैं, क्या आप अपने जीवन से कहने जा रहे हैं, मेरे जीवन का मध्य भाग जो है बड़ा महत्व है, और मैं आई वांट टू सी द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरेकल इन माय लाइफ। मैं अपने जीवन में उस मध्य भाग का चमत्कार को देखना चाहता हूँ। आगे नहीं, हमने बहुत देखा है चमत्कार, परंतु मैं नहीं प्रभु, आज की सुबह के समय में मैंने अपने मध्य भाग का चमत्कार को देखूंगा, है ना। कुछ हम पुराना नियम के चमत्कार को देखेंगे, है ना। कुछ पुराना नियम के चमत्कार को यदि आप देखिएगा तो आप देखिए, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा। आप पढ़े हैं, आप पढ़ सकते घर में, योना नबी की पुस्तक आप पूरा पढ़िए घर में, अभी मत पढ़िए। मैं आपको सीधा इस कहानी पे लेके आ रहा हूं। जब आप योना नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, और योना नबी की पुस्तक में अब योना के बारे में क्या जानते हैं? योना को परमेश्वर ने कहा, तू किस नगर को जा? वो तू निनिवे की ओर जा, है ना। परमेश्वर ने, जब हम देख रहे हैं, योना को परमेश्वर ने कहा तू निनिवे को जा, तो योना क्या कर रहा है? निनिवे को ना जाके क्या कर रहा है? किधर जा रहा है? योना कहां भाग रहा है? तरसीस की ओर भाग रहा है। और जब तरसीस की ओर भाग रहा है, और योना, हम यहाँ पर 3 चीजों को देख सकते हैं, है ना। पर जब योना तरसीस की ओर भाग रहा है, तो महान परमेश्वर, पहला है महान परमेश्वर, बड़ा, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है ना। योना के लिए परमेश्वर एक बड़ा मछली का उपाय किया। एक महान परमेश्वर, हमारा बड़ा परमेश्वर है, बड़ा मछली का उपाय किया। पहले जब जोना भाग रहा था, एक बड़ा डोंगा में जहाज में बैठा, बड़ा सा जहाज। योना नबी जब बड़ा जहाज में बैठा, अब सोचा मैं तरसीस को पहुंच जाऊंगा, पर योना भूल गया कि तू जिस जहाज में बैठा है, वो जहाज का सबसे बड़ा पतवा चलाने वाला भी परमेश्वर है, और जिस समुद्र से होके गुजरा, उस समुद्र भी परमेश्वर की आवाज को पहचानते। ये चीज योना नबी क्यों भूल गया? योना नबी को परमेश्वर भेज रहा है, निनिवे को जा, वो तरसीस की ओर भाग रहा है ना। आप यदि अब्राहम का जीवन को भी देखें, जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू अपने घर से बाहर निकला, अकेला परमेश्वर ने बुलाया था, पर उसकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? वो अपने पत्नी को लेके आया, है ना। मत बोलिएगा भैया पास्टर साहब अपने पत्नी को लेके मत जाने बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। जब परमेश्वर आपको अकेला बुलाया है, कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन अलोन, अपने जो कंफर्ट जोन, अपने आराम की जिंदगी से अकेले बाहर निकले। आप क्या क्या उसने, अपने तो आया है, अपने भतीजा को लेके आ गया और अपने पत्नी को भी लेके आया, दोनों उसको नुकसान किया।
उसका पत्नी भी उसको नुकसान किया, उसका भतीजा भी उसको नुकसान किया। कहीं ना कहीं वो दो जगह सबक तो लिया है ना, पत्नी को लाया। और उसको पहले क्या होता था, हम लोगों को क्या होता मिनिस्ट्री में, क्या अपने आप को पहले ट्रैक सेटअप करना पड़ता है ना। मिनिस्ट्री विदाउट, है ना, हमारे जीवन साथी के बिना मुश्किल है। तो जब परमेश्वर को तू अकेले निकल। आप जब मिस्र देश में गया, वो क्या कह दिया, ये मेरी बहन है, पत्नी नहीं है। और लूत को क्या है, जब समय आया, चुनौतियों के समय आया, लूत को अच्छा चीज को चुना, और ऐसा चुना उसके लिए नुकसानदायक हो गया। तब परमेश्वर उसको बाद में जाके बहुत कुछ सिखाया, है ना। तो हम, मेरा कहने का अर्थ, अपने माइक की म्यूट रखे प्लीज, मेक योर माइक म्यूट, है ना। तो मैं कह रहा हूं, योना नबी अपने जीवन के दायरे में क्या किया, है ना, पहले वो एक बड़ा जहाज में बैठ गया और ये बोल गया, एक महान परमेश्वर है जिसका नजर तेरे पर पड़ा है, उसकी आज्ञा है कि तू निनिवे को जा। अब वो क्या हुआ, अचानक उन्होंने आंधी तूफान आए, और जब उनके चिट्ठा डाला गया, वो चिट्ठा में किसका नाम निकला, योना नबी का नाम निकला। उसने बोला, भाई प्लीज क्या कर। वो भी सो रहा था, आराम से सो रहा था। तो जब ऐसे ऐसे होने लगे तो बोले, आप तो यहाँ सो रहे हो, हमारे साथ ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जब उन्होंने चिट्ठा डाला गया, उसका नाम निकला, उसने कहा मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने इजराइल का परमेश्वर, अपने परमेश्वर के बात को ना मान के तरसीस की ओर भाग रहा हूं। मुझे जाना किधर था, तो ये निनिवे की ओर जाना था। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर हर चीज पहले से उपाय करके रखता है ना। He have pre-found everything, predestination जिसको बोलते हैं, है ना। आपके लिए पहले से वो सोच के रखा है। पृथ्वी के नींव डालने से पहले, जगत के लिए नींव डालने से पहले वो मेमना का वध करके रख दिया की ओर, है ना। तो योना नबी के लिए क्या किया परमेश्वर, जैसे उसको लगा एक बड़ा जहाज से उसको पटकना है पानी में, बोला मुझे पानी में फेंक दो तो ये शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा प्लीज हमारे ऊपर ये दोष नहीं आना चाहिए। उन्होंने जैसा उसको फेंका, परमेश्वर एक बड़ा मछली का उपाय करके रखा हुआ था, और बड़ा मछली तुरंत उसको क्या किया, अपने पेट में ले लिया। और पेट क्या होता, मध्य भाग है, मध्य भाग में योना नबी फंसा हुआ है। आप जाके योना नबी को पूछिए, योना नबी तो मध्य भाग में क्या कर रहा है। योना नबी कह रहा होगा, क्या करूं मैं, अपने बाप की बात को ना मान के मैं कहीं और भाग रहा था। प्यारो, हमारे जीवन में हम जब भागते हैं, परमेश्वर आपको मध्य भाग में लेके आना चाहता था, कि मध्य, उस मिडिल ऑफ द मिरेकल को देखे, उस मिरेकल को देखे जिस मिरेकल को परमेश्वर चाहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था कि योना नबी एक बड़ा मछली के पेट में, उस बड़ा सा पेट में मध्य भाग में फंसा हुआ है। पता, बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि उस पेट में रहकर भी उस मध्य भाग में वो जीवित है। वो बहुत बड़ा चमत्कार है। आप शायद अपने मुसीबत, मछली का पेट में रहना, उसके अंदर में तरह तरह का खराब चीजें हैं जो खा के पचा नहीं होगा, सड़ रहा होगा, गल रहा होगा, और कैसे कैसे आइंस्टाइन जो है उसका पेट के पोटा आंतड़ी इधर उधर हो रहा होगा, और योना नबी उस बीच में भी क्या कर रहा है, आप समझ सकते, वो जीवित है। दैट इज अ मिडिल। आप अपनी बीमारी पड़े हैं, कैंसर से पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा 6 दिन है आप मर जाएंगे, 6 महीना में मर जाएंगे, परंतु आप 6 साल से जीवित हैं, उसी बीमारी से कहरा रहे हैं जरूर, तो प्रभु को धन्यवाद दे। आप उसमें मध्य में रह के भी परमेश्वर का अनुग्रह हाथ को आप क्या कर सक रहे हैं, अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रियो, है ना। मिडिल पार्ट ऑफ द मिरेकल, आपकी जीवन का मध्य भाग क्या है, क्योंकि परमेश्वर वहां आपके जीवन में काम कर रहा है। आपका शादी होने वाला, आपका परिवार में शादी का ओकेशन आ रहा है, आप क्या करेंगे, क्या ना करेंगे। जरूर आप संपन्न हो सकते हैं पैसा से, आप संपन्न है, आपका परिवार संपन्न है, सब कुछ है, हो सकता है, पर शादी से पहले कुछ है, वो कैसा होगा। अब तो परमेश्वर कहता है तू वहां भी है तो फिर भी जीवित है, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, कह रहा है। हालेलुया, है ना। वो मछली, बड़ा मछली का पेट में रहा, बड़ा बात नहीं है। वो बड़ा सा जहाज बता, बड़ा बात नहीं है। वो मछली का पेट में भी जीवित है, मध्य भाग में भी जीवित है, सबसे बड़ा बात है। दैट इज कॉल्ड द मिडिल ऑफ द मिरेकल। हमको जानना पड़ेगा कि वो मछली का पेट में, और मछली भी इतना अच्छा मछली था, बड़ा मछली, उसको सही जगह में वापस लेके उल्टी करके उसको बाहर निकाल दिया। बोला अब इसको बाहर फेंक दो, इसको रखो मत, इसको रखो मत, इसको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए छोड़ दो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए छोड़ दो। ये अब
इसको मेरे पेट में रहने के लिए जरूरी नहीं है। 3 दिन उसको क्या करना, रह गया काफी है, बाहर निकाल दो। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मछली ने क्या किया, ऐसे उल्टी किया कि वो वापस निनेवे पहुंच गया जहां से वो भागना चाह रहा था। ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में हम जहां से भागना चाहते हैं, परमेश्वर वहीं लाके हमें अपने एक नई शुरुआत को करने को देगा, क्योंकि हम कहां से भाग रहे हैं, भाग कहां से भागोगे, है ना। हम गाना गाते, गाना भी बहुत अच्छा बनाया, मैं बहुत बार कहा हूं, हमने अच्छा गाना बनाया, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, फिर भी प्रभु से कहते, प्रभु तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। भागो, कहां जाओगे? लूका 10:30 के अनुसार भागोगे तो क्या करेंगे, डाकू घेरेंगे, कपड़े उतारेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और मुआ करके छोड़ के चले जाएंगे। अब कहां भागोगे प्यारो, कहां भागोगे? इस दुनिया में किधर भागोगे? परमेश्वर वही लाके पटकेगा जहां से। यदि आपको चाईबासा में काम लेना है, प्रभु का काम लेना, मुझे रांची का एक छोटा सा भाग में परमेश्वर मुझे सेवक के रूप में रखना है, तो कैसे ना कैसे करके वो लेके आएगा, पूरा दुनिया घुमा लेगा, फिर भी मेरे को वहीं लाके रखेगा परमेश्वर, क्योंकि मुझे वहीं पर काम लेगा। ये हम सेवकों को याद करना पड़ेगा कि परमेश्वर यदि हमको जहां लेके रखना चाहता है वहीं रखे। हम लाखों बिजनेस कर ले, लाखों हम पैसा कमा ले, लाखों पैसा के पीछे भाग जाए, लाखों कुछ कर ले, और तो परमेश्वर हमको अपना सेवा हमारे मरने का आखिरी दम में भी करवाएगा। चाहे अंजीर के पेड़ सूख भी जाए फिर भी वो हमसे सेवा करवाएगा, परंतु करवा के रहेगा। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आगे नहीं, हम दूसरा देखेंगे पुराने नियम के अंदर में, दूसरा जो व्यक्तियों ने जो चमत्कार को अपने जीवन में देखा, मध्य भाग में जिन्होंने चमत्कार को देखा, वो 3 इब्रानी बच्चे, उसमें कभी नौजवान नहीं कहा, 3 इब्रानी बच्चों के बारे में कहा जाता है। दानियल की पुस्तक में आप जब जाते हैं, दानियल नबी की पुस्तक पे, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में कहा जाता है। एक आदेश आया कि मेरे मूरत के सामने झुको। मैं कल ही मतीयस दास से बातें कर रहा था, एक चीज बातें कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सुन सकते हैं तो सुनिए। हम पेंतिकोस्त जो विश्वास है, हमारा जो प्रोटेस्टेंट विश्वास है, बहुत बलिदान देना पड़ा। इस प्रोटेस्टेंट विश्वास को यदि आप अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में यदि स्वर्ग जाऊंगा, यदि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, तो मैं मार्टिन लूथर से पूछूंगा, जो उन्होंने अपने जीवन में बिशप थे, है ना, फादर बनने के बाद बिशप बन गए थे, बिशप प्रोविंस ऑफ इटली में जब थे, उन्होंने जब जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे, उस पद के द्वारा जब उन्होंने पढ़ा और वापस उन्होंने छोड़ दिया, इसके लिए प्रोटेस्टेंटिज्म को क्या हुआ, बहुत बड़ा संघर्ष उठाना पड़ा। उन्होंने वर्दी, जितनी ड्रेसेस थे, सबको त्यागना पड़ा। जिस चीज को हम छोड़ दिया गया, जिस चीज के लिए बलिदान दिया गया है कि हम एक सिंपल लाइफ के साथ प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आज हमारा पेंतिकोस्ती कलीसिया उसी चीज को ज्यादा फॉलो अप करना चाहता है। बोलते हैं ये हमारा डिनोमिनेशन का पैटर्न है, ये हमारा डिनोमिनेशन का मैनिफेस्टो है कि आपको बिशप बनना है, आपको कार्डिनल बनना है। अरे भैया, आप इसी चीज को छोड़े थे, आपने यही चीज को छोड़े थे कि मैं बड़ा रोजनी नहीं पहनूंगा, बड़ा सा चोंगा नहीं पहनूंगा, इसी चीज को छोड़े थे, परंतु आज दोबारा इसी चीज को हम रिपीट कर रहे कलीसिया के अंदर में। वाह, कारण क्या है? लग रहा होगा, बहुतों को लग रहा होगा, क्योंकि आजकल का मॉडर्नाइजेशन है, लोग हमारी पहचान होना चाहिए, सेवकों के बीच में हमारा पहचान होना चाहिए, है ना। हम जब हमारे जब बड़े बड़े कलीसिया के बीच में रहो, लोग मुझे भी जाने कि ये बंदा भी क्या है, एक बिशप की पदवी में। नहीं प्यारो, परमेश्वर में आपकी एक पहचान है कि आप मसीह के हैं, आप लहू से मोल लिए गए हैं, आपकी ये पहचान है। ये 3 जो जवान थे, इनकी पहचान थी, इनकी पहचान ये थी कि इन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुका है, ना कि नबूकदनेस्सर राजा के मूरत के सामने झुका। इसलिए आग की भट्टी में जब इनको डालने से पहले वो आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया गया। और आज हम जिस संघर्ष से ये पेंटिकोस्टल संस्था खड़ा है, उस संघर्ष को ही भूल गया अच्छे संस्थाओं ने, अच्छे कलीसियाओं ने, अच्छे पादरियों ने भूल गया। नहीं, सबको होड़ लगा हम भी सब बने, हम भी कार्डिनल बन जाए। अरे दैया, आप सोच सकते हैं हम जिस चीज को छोड़े हैं, कुत्ता के समान हम जिस उल्टी को त्यागे उसी उल्टी को खाने चले।
लग रहा होगा खराब, पर रिमेंबर, थोड़ा पीछे जाए कलीसिया के इतिहास में, चाहे हम कलीसिया का युग जब शुरू हुआ और अब कलीसिया का युग के लिए, इस कलीसिया बॉर्न अगेन कलीसिया का युग को आरंभ करने के लिए मार्टिन लूथर से लेके बोनीफेट तक कितने दुख उठाए होंगे। एक छोटी सी बच्ची को क्या होता था जो प्रभु को ग्रहण करते थे, इंग्लैंड, आज जहां बाइबल प्रिंट होता है, विलियम टाइडन को क्या किया गया, बांध दिया गया, पहली बार बांधा गया, जिंदा जला दिया जाता था, थने काट दिए जाते थे बहनों का, है ना, थन काट दिए जाते थे, क्योंकि इन्होंने मसीह को ग्रहण किया। उस नया जीवन को कौन करता था, आप समझिए। हम इस विश्वास को बचा के रखने के लिए, पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। हम अपने विश्वास की रखवाली, केवल विश्वास का रखवाली ये नहीं कि मैं बाइबल पढ़ूं, प्रार्थना करूं और मैं अच्छा जिंदगी, आपका विश्वास परखा तब भी जाता आप किस पोजीशन में खड़े हैं। ये 3 जवानों का विश्वास परखा गया मिडिल ऑफ द पार्ट में, जब उनको 7 गुना भट्टी को बढ़ाया गया, जब आग में छोड़ दिया गया, है ना, राजा बेचैन राजा जब उठ के गया, चलो मैं अपने सिंहासन से उठ के जाऊं और देखूं क्या हुआ, ये जले की मरे की नहीं, देखने जाता है, देखने जाके देख रहा, हमने तो 3 व्यक्ति को डाला, ये चौथा व्यक्ति कौन है, इनके बीच में क्या कर रहा है, उसको महसूस होने लगा ये चौथा व्यक्ति जरूर परमेश्वर का पुत्र है। आप जब सोचते मैं आग में जाऊंगा बस मेरा समाप्त है, बैड से वर्स्ट कर दिया गया, वो आग को बड़ा खराब से और अति खराब ज्यादा बढ़ा दिया गया, फिर भी ये 3 जवानों का नाम बाइबल कहता है उनके ना हाथ के, उनके एक हेयर भी नहीं जले, पर वे सिर का बाल की बात अलग है, हाथ के बाल तक नहीं जले थे, उस बॉम्ब उनका नहीं जला था प्यारो। अब उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, उस परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हम अपने विश्वास को किसी चीजों पे नहीं झुकाए प्यारो। आज हम क्या करें, हमारे विश्वास को झुकाते जा रहे हैं, नहीं मुझे चाहिए लोग, आई नीड वन न्यू रिकॉग्नाइजेशन, मेरी एक नई पहचान होना चाहिए। आपकी पहचान यीशु मसीह में है, उससे बड़ी पहचान आपको नहीं चाहिए। यू डोंट नीड अदर रिकॉग्नाइजेशन। आपको सेटिस्फेक्शन लेटर दुनिया से लेने की जरूरत नहीं है, मुझको सेटिस्फेक्शन लेटर दुनिया से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संस्था में ऑर्डिनेशन देने से पहले आपको एक सेटिस्फेक्शन दिया जाता है कि हाँ ये इसका चर्च है, ये सेवा इतना साल से करा, इसका कैरेक्टर है, परंतु परमेश्वर आपके कैरेक्टर से निर्धारित नहीं करा। परमेश्वर, आप कितने बुरे थे तब परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, जब हम बुरे थे तब परमेश्वर ने मुझको चुना है, दलदल की कीच से निकाला, हमने निकला नहीं, हमने अपने कदम नहीं बढ़ाया, दलदल की कीच से बाहर निकले, उसने हमारे साथ हमारे एक एक पैर को बाहर निकाल कर तो हमें शुद्ध किया अपने लहू से और चट्टान पर खड़ा कर दिया है। ये 3 नौजवानों ने क्या कहा, हम झुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम क्या करें, हमारे विश्वास को झुका दे रहे। पास्टर केपी ओनन, मैं बहुत बार विश्वास नहीं करता था उनके बारे में, जब उनका मरने के बाद उनका जो शरीर, पार्थिव शरीर रखा गया, 18 दिन वही इंसान था जो अपने चर्च के ऊपर में क्रूस रखने को गुस्साता था। क्रूस नहीं चाहिए, परंतु बहुत दुनिया सबसे बड़ा हैवी क्रूस लेके घूमता था। हमको बता रहे थे कि उसके सामने जो था, गला में जो क्रूस था वो क्रूस पूरा सोना का था, कमर के पास में जो क्रूस था सोना का था। जो इंसान के अंदर में इतनी नफरत थी कि मैं अपने विश्वास को कहीं ना कहीं डगमगा नहीं दूंगा, वो पूरी विश्वास को ही पूरा उसका लटिया डुबा दिया। मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, उनका नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा वो ऊपर वाले के हाथ में, परंतु अपने विश्वास को हम कहां खो के कहां बैठा के रखे। क्या ये सदरक मेशक अबेदनगो के रूप समान के रूप में हमारे विश्वास परमेश्वर पे है, चाहे तू बचाए या ना बचाए तो भी हम तेरे मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। हम क्या होता है, छोटे छोटे बात में झुक जा रहे हैं, हम पोजीशन के लिए झुक जा रहे हैं, हम समझौता की जिंदगी में चले जा रहे हैं। परंतु इन्होंने कहा हम समझौता नहीं करेंगे। दानियल ने, इन्होंने कहा हम हरा साग, दानियल ने कहा हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे, हम क्या कहेंगे, कड़वा साग खाएंगे। तैयार है, यू हैव टू बी रेडी। आप अपने जीवन में तैयार हो जाए। आपको चमत्कार देखना, मध्य भाग में जीवन जो जिंदगी हम जी रहे हैं उस पार हम देखेंगे वो अलग बात है, हम उस पार स्वर्ग में रहेंगे वो अलग बात है, परंतु इस पार हमको वो स्वर्गीय अनुभव से हमें भरना होगा, पवित्र आत्मा को उस अनुभव को प्राप्त करना होगा प्यारो। हालेलुया। आज के सुबह के समय में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये 3 नौजवानों ने एक चीज ठान लिया, हमको कुछ भी हो जाए। उनका ठानना, जैसे वो आग के मध्य में जब झोंके जाते हैं, उनका जीवन क्या हो गया, उनके साथ एक व्यक्ति जुड़ गया।
जुड़ गया। somebody is going to join with you when you are in a trouble. जब आप मुसीबत में है, जब आप तकलीफ में है, जब आप बहुत दर्द में छिपे हुए प्यारो, कोई एक बंदा है जो आपकी मुसीबत पे आपके साथ खड़ा होने वाला है ना। आपको प्रभु को हाथ में सौंप रहा प्यारो। मैं कह रहा हूं कि प्रभु आपको संभालेगा। आप ना घबराए, ना सोचे, ना परेशान हो जाए, है ना। क्योंकि ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। हम अपने विश्वास को कहाँ रखें। 3 नौजवान पड़े हैं, उनको पता है 7 गुना भट्टी का आग बढ़ाया गया है, परंतु उनको इतना पता है मैं जो परमेश्वर का आराधना करता हूं वो आग से भी, ज्वाला से भी बढ़कर है। उसकी तापमान इस 7 गुना आग के भट्टी से भी बढ़कर है। वो हमें बचाए या ना बचाए, इसलिए उनकी विश्वास उनके हाथ के बालों को जलने नहीं दिया प्यारो, उनके हेयर को जलने नहीं दिया। तो सिर के बाल को तो अलग बात है, जब ये नहीं जला, एक चमड़ा तक नहीं जला, तो उनकी सिर के बाल कहां से जला होगा। अब तो सोच लेते शैतान हमारा बहुत नुकसान करने जा रहा है। नहीं प्यारो, परमेश्वर कह रहा नहीं नुकसान करेगा, क्योंकि तुम्हारी भरोसा मुझ पर है। आपने मुझ पर विश्वास करके चल रहा है। मैं उनके विश्वास को कभी नहीं ठुकराऊंगा, है ना। मैं आखिरी एक बात बताना चाहता हूँ प्यारे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नया नियम से। और जब आप बाइबल को देखते हैं, है ना, योना ऋतु सुसमाचार उसका 11 अध्याय में, है ना, नया नियम से बता रहा हूँ। 11 अध्याय में चेले इंतजार कर रहे थे, लाजरस के बारे खबर दिया गया यीशु मसीह के पास में कि लाजर बीमार पड़ा है, तेरा दोस्त बीमार पड़ा है, चल उसको क्या कर, ठीक कर। पर यीशु मसीह आने में देरी किया, और उसका दोस्त मर गया। और यीशु आ भी रहा है कब, लेट में आ रहा है। जब वो आया, इस कहानी का सबसे अच्छी बात एक जो आपको देखने को मिलेगा ना, जब 11 अध्याय सुसमाचार योना सुसमाचार में आएंगे, यीशु मसीह लेट आ रहे क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने सोचा यीशु मसीह पहले आएंगे, चंगा करने वाला व्यक्ति पहले आएगा और चंगा कर देगा, ताकि लाजर ठीक हो जाएगा, उसका दोस्त ठीक हो जाएगा। यही उन लोग सोच के थे। तो उससे पहले यीशु मसीह को बहुत कुछ देखना था उस बीच में। तो उस बात ये लोग भूल गए। उन लोगों का यही विश्वास था यीशु मसीह आएगा, चंगा करेगा। हम लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी हमारा मन का तैयार कर लेते हैं कि नहीं अब हम चमत्कार को देखने वाले, और उस समय चमत्कार नहीं होता है। फिर हम क्या बोलते हैं, मैंने कहा ना, जब चमत्कार नहीं होता तो हम चर्च बदल देते हैं, पास्टर बदल देते हैं, है ना, संस्था बदल देते हैं, हम सब कुछ बदलना शुरू करते हैं। इसलिए इब्रानी के पत्री क्या कहता है, यीशु को कभी मत बदलो, वो कल और आज युगानुयुग एक सा है। जो पहले कल था वो आज भी है और युगानुयुग एक सा ही रहेगा। अब उसको कभी ना बदले प्यारे। ये चेले 12 घंटा 24 घंटा यीशु के साथ रहे, 72 570, है ना, ये सब लोग यीशु के साथ रहे, मार्था मरियम सब यीशु के साथ रहे, फिर भी भूल गए। उन्होंने वो चमत्कार वहां भी देखा था, पहला चमत्कार देखा था, जब वो लोग, उनको लगा दाखरस खत्म हो गया, इधर उधर भाग रहे, दाखरस खत्म हो गया, वहां परमेश्वर ने पानी को दाखरस बना दिया, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस, वो चीज को भूल गए। और आखिरी चमत्कार जब देखने जा रहे हैं, वहां भी ये भूल चुके कि ये चमत्कार भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो देरी आ रहा है, ये मर चुका है, इसका शरीर सड़ रहा है, 4 दिन हो गया सड़ रहा है, 1 दिन में सड़ना शुरू करता है। हाँ, शायद मनुष्य की दृष्टिकोण में, आपकी मेरी दृष्टिकोण में, ये शरीर 1 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा, परंतु परमेश्वर जहां काम करना चाहता है वहां कितनों दिन भी हो जाए वो सड़ेगा नहीं। लॉर्ड विल, क्योंकि बाइबल क्यों कहता है, मैं अपने भक्तों को यूं ही सड़ने नहीं दूंगा, है ना। प्रतिज्ञाओं को याद करें, प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी प्रतिज्ञा को डिक्लेयर करें अपने जीवन में। आप ना सोचे शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। एक बात जाने, जब आप यीशु मसीह के साथ डोंगा में बैठे हैं तो यीशु मसीह सो भी रहा है, तो वो सोया नहीं है, उसकी आंख आपके ऊपर पड़ा है। आप जब मछली के पेट में भी है तो आप मरे नहीं है क्योंकि आप जिंदा है, क्योंकि मछली के पेट में भी परमेश्वर आपको मरने नहीं दिया है, क्योंकि वो आपको अपनी इच्छा को पूरा करने जा रहा है।
आप जब आग में फेंके जाने वाले हैं, 7 गुना जो भट्टी को जलाया गया, ज्यादा जलाया गया, उसमें आपके वो आप जरूर जलाने जो आपको फेंकने वाले हैं। और ये आपको विश्वास होना चाहिए कि इस बीच में भी मेरे शरीर के एक बाल भी नहीं जलने वाले हैं। तो वो लोग बोलता है लोग मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, तो भाई परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उनके एक बाल भी नहीं जले थे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दे प्यारो। आज सुबह के समय में आपके जीवन का, आप जब शादी होने जा रहे हैं, आपकी शादी हो चुका है, आपने जिंदगी गुजार चुके इतने दिन, अब आप ये की बात जान ले, आपकी शादी का बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो यीशु मसीह। वो यदि आपके साथ है, ही इज इन विथ यू, यदि वो आपके साथ है, आपकी सेवकाई के साथ है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लोग बोलते नहीं, शादी को हम लोग ने बहुत बार हम लोग ने इस रूप से बांटते हैं, स्टार्ट करते भजन संहिता, श्रेष्ठ गीत से, फिर शादी के बाद नीति वचन, फिर विलाप गीत। नहीं, वो उनके लिए जो लोग सही में यीशु मसीह को अपने साथ में रखे। आपकी शादी शुरू होता है श्रेष्ठ गीत से, वो आखिरी तक श्रेष्ठ गीत पे रहेगा, और परमेश्वर के लिए आप भजन हर समय करते रहेंगे, है ना। नीति वचन शादी की व्यवस्था जरूर है, उसमें परमेश्वर की योजना है। यहाँ पर 11 अध्याय में कभी कभी आप बड़े आशा कर लगते हैं कि भाई मैं चमत्कार अभी देखूंगा, परंतु आप चमत्कार नहीं देख रहे हैं। और आप किसको कोस रहे हैं? चमत्कार नहीं हुआ, पास्टर ने ढंग से प्रार्थना नहीं किया, विश्वासियों ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, है ना। मैं यार प्रभु तू मेरे विश्वास का कदर नहीं किया। सवाल स्टार्ट हो जाता है, एक एक से सवाल शुरू होता है, और ये सवाल जब होने लगते हैं और क्या करने लगते हैं, लोग बोलते हैं नहीं, यीशु मसीह चमत्कार मेरे जीवन में नहीं किया। यहां पर भी स्त्रियों का ऐसे ही विश्वास था। हाँ, लाजर मर चुका है, यीशु मसीह तू अभी आ रहा है। जब लाजर मर गया, यीशु मसीह आ रहा है, घटना घट चुका है, तब यीशु मसीह आ रहा है, तो मत सोचिए कि चमत्कार खत्म हो चुका है, चमत्कार अब होगा। अरे उसकी एक शब्दों में चमत्कार होने वाला है, एक शब्दों में चमत्कार होने वाला है ना। जब आप सोचते कि इट्स सो टू लेट और आप खोजना बंद कर देते चमत्कार को, तब चमत्कार करने वाला आपके जीवन में आके चमत्कार करेगा। जब लाजर तू पूरा कपड़ा से बंधा हुआ कब्र में पड़ा है 4 दिन से, तब मैं यहोवा परमेश्वर तुझे मैं जगाने वाला हूं, तुझे जिलाने वाला हूं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं। वो रेजरेक्टेड परमेश्वर है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। मध्य भाग चमत्कार को आपको देखना बाकी है प्यारे। आपने चमत्कार का अंत भाग को देखने के लिए बड़ा खुश है, आपने उसका आनंद मनाने जा रहे हैं, परंतु अब उस चमत्कार का मध्य भाग में आप पड़े हैं और उस चमत्कार को आप देखने जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लाजर कि जब यीशु सबने आशा छोड़ दिया, अब तो मर गया यीशु, क्या तू कर पाएगा। इतने चमत्कार उन्होंने देखा यीशु मसीह के साथ, यहां आके कहीं ना कहीं उन्होंने यीशु मसीह का हाथ छोड़ना चाह रहे, इसलिए यीशु मसीह 11:35 में रोया, उनका अविश्वास के कारण। समटाइम आवर फेथ सिंक्स एंड जीसस स्टार्टेड टू क्राई बिकॉज आवर फेथ हैज बीन सिंक। हमारा विश्वास का नैया डूब चुका है। प्रभु को धन्यवाद देते प्यारो। क्या आज मेरे साथ आप तैयार हैं, कहने को तैयार है कि मैं अपने जीवन का चमत्कार का मध्य भाग में मैं अपने जीवन में चमत्कार को देखने को तैयार हूं। जब आप कहने को है, प्रभु आपके साथ रहेगा प्यारो, प्रभु आपको और बढ़ाएगा प्यारो। है ना, आप चमत्कार का पहला भाग जो शुरू होता है, आप बड़े विश्वास के साथ अब मैं चमत्कार देखने को जा रहा हूं, और आप उसके लिए तैयार रहते हैं। और तो आप चमत्कार होने के बाद उसके लिए खुशी मनाते हैं, परंतु आप जब मध्य भाग में पड़े हैं, कहीं से आशा नहीं है, कहीं से आपके लिए दरवाजा नहीं खुल रहा है। परंतु एक तो है आपके विश्वास को संभाल के रखने वाला, कोई तो है आपके विश्वास को संभाल के रखने वाला, वो यीशु मसीह। अब घबराए मत, अब परेशान ना हो। इब्रानी बच्चे इन्होंने परेशान नहीं हुआ, उन्होंने बड़े खुश मनाए कि हम चमत्कार का मध्य भाग में, हम बीच भाग में चमत्कार को देखें। कौन कह सकता था कि वे चमत्कार को देखेंगे बोल के? कौन जानता था? सबने सोचा 7 गुना यदि भट्टी बढ़ चुका है, तो ये भट्टी 7 गुना बड़ा है, तो पूरा इनके हड्डी तक नहीं बचेंगे। तो परमेश्वर वही चमत्कार करे। आइए प्यारो, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। क्या आज के सुबह के समय में
आप ये निर्णय लेने को तैयार है? प्रभु शायद मेरे जीवन में चंगाई लेट गया है, परंतु मेरे विश्वास जो मैं जी रहा हूं वो विश्वास टकमगाने ना पाए। शायद मैं तेरी आज्ञा को नहीं मान रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये जो थी प्यारो, परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वचन का पालन करे, उस पर विश्वास करे। हर जगह एक ही चीज मांगता है, जिसको सामुएल ने साउल को कहा। साउल कहता हम आओ बलिदान चढ़ाए, अच्छे अच्छे बलिदान को चढ़ाए। सामुएल कहता है हे साउल, परमेश्वर बलिदान नहीं, वो बलिदान से बढ़कर तेरे आज्ञा को मान, तेरे आज्ञा मानने से बड़ी भाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हमारा ओबीडियंस, हमारा परमेश्वर के वचन का आज्ञा मानना, आज सुबह के समय में हम आप करते आए। मेरे वचन से बहुत बातों में आपको हट हुआ होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हकीकत ये है प्यारो, हम आज्ञा मानना शुरू करें। हम आज्ञा माने, प्रभु से कहे प्रभु हाँ, मैं शायद अपने जीवन में बहुत ये सोचने लगा, मेरा टीवी क्यों, मेरा बीमारी क्यों नहीं जा रहा है, मेरे परेशानी क्यों नहीं जा रही है। मैं भूल गया मैं परेशानी की ओर मेरा ध्यान को लगा रहा था, और अब मेरा ध्यान तेरे ऊपर रहेगा, मेरा नजर तेरे ऊपर रहेगी। इसीलिए कहता है मैं अपनी आंखें, भजनकार कहता है 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता उसकी ओर से मिलता है। आज सुबह के समय में परमेश्वर आपकी सहायता करे प्यारे, परमेश्वर आपको उठाए, बढ़ाए। अब क्या है प्रभु से, प्रभु तू मेरे साथ हो जाए, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, प्रभु का कृपा मेरे ऊपर बने रहने पाए। अब क्या है परमेश्वर से, आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज सुबह के समय में आपके वचन से हमें तृप्त किया। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा चंगा करने वाले। हम चंगाई को ताक नहीं रहे प्रभु, हम आपको ताक रहे, क्योंकि आप हमारा चंगा करने वाले हैं। हमारे बीच में बहुत ऐसे भाई बहने बैठे हैं, अपने परिस्थितियों को लेके, अपने बीमारियों को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने आने वाले भविष्य में उनके बच्चों के शादी को लेके, बहुत सी चीजें हैं जो उनके जीवन में ऐसा लग रहा है रुकावटें हो सकता है। हम इसी वक्त आपके वचन की बड़ी प्रतिज्ञाओं को उनके जीवनों में, उनके परिवार में, उनके आने वाले न्यू फैमिली लाइफ में घोषणा करते हैं प्रभु, उनकी सेवकाई में प्रभु परमेश्वर। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक महत्व स्थान रखता है। बहुत बार हम आपके वचन को छोड़ के बहुत अलग अलग बातों की ओर अपने ध्यान को भटकाने लगते हैं। तो नहीं प्रभु, हम ये देख सकते हैं हमारे जीवन में भले लेट है ही सही, हमारे जीवन में देरी सही, फिर भी आप हमारे जीवन में, आप हमारे हाथ को नहीं छोड़े हैं। आज सुबह के समय में हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दिन भर आप हमारे साथ होना प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ चले फिरे। और पिता हम ये प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे प्रिय भाई किंगसन के लिए और मनीषा के लिए प्रभु, इसी वक्त प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ दोनों को भी पर बने रहने पाए, ये भाग्य पति पत्नी पर बने रहने पाए प्रभु, ताकि इनका आने वाला जिंदगी जब 7 तारीख से एक साथ ये जुड़ जाते हैं प्रभु, बोले दे हर बातों में इनकी सहायता करना। चुनौतियां जरूर है, मुसीबतें जरूर है, एक दरवाजा उनके लिए खुलने में बड़ा कठिन लग सकता है, परंतु आपका हाथ इनके साथ रहने पाए, और आप जिस डोंगा में ये सवार है प्रभु, उसका पतवार आप है, ये विश्वास उनके अंदर होते प्रभु। अब तक आपने पूरे शर्मा परिवार को चलाए हैं प्रभु, और मुंडू परिवार को चलाए, आगे भी चलाना खुदावन परमेश्वर। अब इसी साथ प्रभु हम अनुज भाई के, उनके बड़े भाई के लिए भी दुआ करते हैं, वे भी जब वैवाहिक बंधन में जुड़ने वाले हैं, उन दोनों को पिता, ये दोनों फैमिली को आप अपने बलवंत हाथों में रखना प्रभु, इनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं हम संपन्न हो सकते हैं, परंतु हम आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है, आपकी नीड्स है प्रभु, हर वो परिस्थिति, हर वो बातों में हमारी संपन्नता आपके सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि जो हमारे लिए
जिस पर मैं और आप भरोसा करते हैं। खुदावन वचन कहता है वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपकी दोनों दंपति जीवनों में भव्य जीवन में पर बड़ी बड़ी आशीष देना, दोनों परिवार पर अपने अनुग्रह करना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। खुदावन परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मुझे भी आपने सहायता किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको महिमा आदर देते हैं। हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए, लीडिंग करने वाले नीरल अंकल को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, अगुवाई करने वाले आपके प्रिय दास को, उनके पूरे टीम चाइवर्सा की टीम को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम विशेष करके इस समय दीदी आंटी पूनम को आपके बलवंत हाथ में, अंकल शर्मा को सौंप देते हैं। दोनों को संभाल प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता। और पिता मुंडू अंकल आंटी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम पिता परमेश्वर इसी प्रकार पूर्ति अंकल को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आंटी को भी प्रभु। दोनों को पर अपना दया कर, करुणा कर पिता, और दोनों के परिवारों पर पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए प्रभु। सही में आप भला है और आपकी भलाई हमारे जीवन में कई गुना बढ़कर है। इस बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू दास। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की थैंक यू सो मच ब्रदर सोलोमन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। और हमारी भी दुआ है परमेश्वर पिता आपके हर एक मनोकामना को यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी करे। इन दिनों जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, चाहे किसी भी रूप से क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सारी बातें आपके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु आपको और अधिक मजबूत करे, और भी आप परमेश्वर पिता आपको अपनी आत्मा से, स्थिर आत्मा से भरे, और नए सिरे से परमेश्वर आपको अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करे। जहाँ कहीं भी आप आते जाते हैं, यात्रा में, चाहे सेवकाई में, या किसी भी काम से, प्रभु आपकी सहायता करे, रक्षा करे, रखवाली करे। बहन कुसुम को भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की आशीष अद्भुत रीति से आने पाए। और हम इस बात को हमेशा याद रखें कि चमत्कार के मध्य भाग में हम सब पाए जाते हैं, और परमेश्वर निश्चय हमारे और आप सबके जीवन में यीशु मसीह के नाम से सारे चमत्कार को पूरा करे, और हम सब प्रभु की महिमा करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच।